नमस्ते दोस्तों, मैं मोनी रान्ना बाटी में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं फिश फ्राई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। चलिए तो फिर रेसिपी शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने की आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये रेसिपी खाने में बहुत ही मज़ेदार और झटपट बनकर तैयार हो जाती है और आप इसे लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। इस रेसिपी में सबसे पहले मैंने कुछ बोनलेस फिश के फिले ले लिए हैं और इसे मैंने अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है। यहाँ मैंने करीबन 150 ग्राम भेट की फ़िश ले लिया है और इसी के साथ हमें चाहिए कुछ चॉप किए हुए प्याज को मैंने यहाँ रफली चॉप कर लिया है। साथ ही हमें चाहिए मिर्च। यहाँ मैंने हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो मिर्च की क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही हमें चाहिए लहसुन और अदरक। साथ ही हमें चाहिए कुछ धनिया के पत्ते, आप चाहे तो साथ में पुदीने के पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ मैंने धनिया के पत्ते के डंठल को रख दिए हैं। साथ ही हमें चाहिए नींबू, यहाँ मैंने एक पूरा नींबू का इस्तेमाल किया है। साथ ही हमें चाहिए गरम मसाला पाउडर, यहाँ मैंने करीबन ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर ले लिया है और भुना हुआ ज़ीरा पाउडर हमें चाहिए। कोटिंग के लिए हमें चाहिए होगा कॉर्नफ्लावर यहाँ मैंने करीबन 1 कप लिया है और साथ ही हमें चाहिए 2 कप के करीबन ब्रेड क्रम्स, यहाँ मैंने रेडीमेड ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल किया है। साथ ही हमें चाहिए होगा नमक, यहाँ मैंने सरसों तेल का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। साथ ही हमें चाहिए काली मिर्च का पाउडर और 3 अंडे। अब हम ये फ़िश को सबसे पहले मैरिनेट कर लेंगे। इस रेसिपी में हमें फ़िश को 2 बार मैरिनेट करना है, तो आइए अब हम अपना फर्स्ट मैरिनेशन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसमें नींबू का रस डाल दूँगी। मैं यहाँ लगभग ½ नींबू का रस इस्तेमाल कर रही हूँ और नींबू के बीज को मैंने अच्छे से निकाल कर फेंक दिया है। मैं सारे फ़िश में अच्छे से नींबू का रस डाल ली और अब मैं इसमें डालूँगी स्वाद अनुसार नमक। मैं सारे फ़िश के फिले में बराबर से मैरिनेट करने की कोशिश कर रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर और अब हमें हाथों के हेल्प से इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ़िश के दोनों साइड में हमें इस मैरिनेशन के मसाले को अच्छे से लगा लेना है। उलट पलट कर हाथों के हेल्प से मैं देखिए अच्छे से ये फ़िश में मैरिनेशन का मसाला लगा ले रही हूँ और अब मैं इसे लगभग आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी। अब मैं ले रही हूँ ये ब्रेड क्रम्स। जैसा कि मैंने कहा था, मैंने यहाँ 2 कप ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल किया है। अब मैं इसमें डालूंगी नमक और अब मैं इसे हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप चाहे तो इस तरह से स्पून के हेल्प से भी मिक्स कर सकते हैं। अब मैं अपने सेकंड मैरिनेशन के मसाले को रेडी कर लूँगी। इसके लिए मैं ये प्याज डाल दूँगी। प्याज को मैंने यहाँ रफली चॉप कर लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी ये लहसुन की कलियाँ, अदरक और हरी मिर्च। मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और ये मिर्च हम बीच से इस तरह से तोड़ लेंगे ताकि पेस्ट हमारा अच्छे से तैयार हो। और अब मैं इसमें डालूंगी मेन इंग्रेडिएंट, जो कि है धनिया के पत्ते। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने धनिया के पत्ते के डंठल को भी दिया है साथ में। इस डंठल से एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। साथ ही मैं डालूंगी गरम मसाला पाउडर। आप चाहे तो धनिया के पत्ते के साथ थोड़े बहुत पुदीने के पत्ते भी डाल सकते हैं। अब हमें डालना है भुने हुए जीरे का पाउडर और स्वाद अनुसार नमक।
अब मैं डालूंगी हाफ नींबू का रस। आधी नींबू का रस मैंने फर्स्ट मैरिनेशन में इस्तेमाल किया था और बाकी नींबू का रस अब मैं इस पेस्ट को रेडी कर लूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी बिल्कुल 1 टीस्पून जितना सरसों का तेल और अब मैं इस पेस्ट को तैयार कर लूँगी। तेल हमें ज़्यादा नहीं डालना है वरना ये मैरिनेशन अच्छे से चिपकेगा नहीं। अब मैं इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर ले रही हूँ। आप देख सकते हैं पेस्ट बिल्कुल कितना स्मूथ बनकर तैयार हो गया है। अब मैं एक कटोरे में एक अंडा फोड़ ले रही हूँ और एक फोर्क की मदद से मैं इस अंडे को अच्छे से फेंट लूंगी। इसमें हमें नमक या काली मिर्च का पाउडर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं ये मिक्सर जार से ये सेकेंड मैरिनेशन का मसाला निकाल कर तैयार कर ले रही हूँ। अब ये अंडे का मिक्सचर मैं इस मैरिनेशन के मसाले में डाल दूंगी और इसे चम्मच के हेल्प से अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। सेकेंड मैरिनेशन के मसाले में अंडे का इस्तेमाल करने से टेस्ट तो बरकरार रहता ही है, साथ ही ये कोटिंग फिश में अच्छे से चिपके रहेंगे। अब मैं ये एक एक करके सारे फिश को इस मसाले में डिप कर दूंगी। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से मसाले को फिश के चारों ओर अच्छे से कोट कर ले रही हूँ। आप भी ज़रूर से अपने हाथों के हेल्प से इसी तरीके से ये मसाले फिश में कोट कर लीजिएगा। और अब मैं इसे और आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूंगी। अब मैं 2 अंडे फोड़ लूंगी। इस तरीके से फोर्क की मदद से मैं अंडे फोड़ ले रही हूँ। और अब मैं इसमें डालूंगी स्वाद अनुसार नमक और साथ ही मैं डालूंगी काली मिर्च का पाउडर। और अब मैं फोर्क की मदद से इसे अच्छे से फेंट लूंगी। बस ये हमारा एग का मिक्सचर कोटिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। अब मैं कोटिंग के लिए ले लूँगी कॉर्नफ्लावर और ब्रेड क्रम्स। अब एक एक करके फ़िश के फिले को मैं सबसे पहले कॉर्नफ्लावर में डिप करूँगी और उसके बाद हाथों के हेल्प से अच्छे से उलट पलट कर मैं कॉर्नफ्लावर को कोट कर लूँगी। अब मैं इस तरीके से एक्सेस कॉर्नफ्लावर को अलग कर लूँगी और अब मैं इसे डालूँगी एग के मिक्सचर में। एग के मिक्सचर से निकालने के बाद मैं इसे डालूँगी ब्रेड क्रम्स में और ब्रेड क्रम्स का हमें फर्स्ट कोटिंग हाथों के हेल्प से अच्छे से कर लेना है। इस तरीके से हाथों से प्रेस कर करके हम अच्छे से ब्रेड क्रम्स को इसमें कोट कर लेंगे। साइड के एजेस में भी हमें अच्छे से ब्रेड क्रम्स को कोट कर लेना है। और अब मैं इसे फिर से डिप करूँगी इस एग के मिक्सचर में और एग के मिक्सचर से निकालने के बाद मैं फिर से इसे ब्रेड क्रम्स में कोट कर रही हूँ। अच्छे से हाथों के हेल्प से प्रेस करके हमें इसमें ब्रेड क्रम्स को कोट कर लेना है। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से ये साइड के एजेस में भी ब्रेड क्रम्स को कोट कर रही हूँ। और अब बस हमारा ये पहला कोटिंग बनकर बिल्कुल तैयार है। बस इसी तरीके से मैं सारे फिले को कोट कर लूँगी। और अब देखिए मैं किस तरीके से एक चाकू के हेल्प से ये साइड में शेप दे ले रही हूँ। आप चाहे तो इस तरीके से खुंती के हेल्प से, खुंती या कलछुल आप इसे जो भी कहते हैं, आप इसके हेल्प से भी ये कोट कर सकते हैं। हाथों से हमें बस इसे थोड़े से प्रेस करना है और साइड के एजेस को हम इस तरीके से शेप दे लेंगे। आप चाहे तो अपने मनपसंद शेप डाल सकते हैं। बस अब हमारा ये सारा फिले
बिल्कुल बनकर तैयार है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। आधे घंटे बाद मैं कढ़ाई में डाली सरसों का तेल और तेल गर्म होने के बाद मीडियम हीट ऑयल पे हम इसे फ्राई करेंगे। तेल अगर ज़्यादा गर्म हो तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम इसे मीडियम हीट ऑयल में ही फ्राई करें। बस इसे अभी उलटने पलटने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब एक तरफ से अच्छे से कलर आ जाए तब हम इसे पलटकर दूसरे साइड में भी इसे फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैं इसे कैसे उलट पलट कर दोनों साइड से गोल्डन कर ली हूँ। अब मैं इसे तेल में से निकाल लूँगी और इसे एक टिश्यू पेपर में रख दूँगी। बस अब हमारा फ़िश फ्राई बनकर बिल्कुल तैयार है और इसे हम सर्व करेंगे मस्टर्ड सॉस और सैलड के साथ। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।